हरिओम। गीता अध्ययन की सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर से छठे अध्याय को समझ रहे हैं। सबसे पहले राणा सर से क्षमा प्रार्थना की थोड़ा सा शेड्यूल मेरे को चेंज करना पड़ा। सर को प्रणाम और निवेदन की आज की चर्चा को शुरू करें। हम छठे अध्याय के 26वें श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं और पिछले श्लोक में भगवान जी बता रहे थे कि अपने मन को चंचल होने से और अस्थिर होने से कैसे बचें। तो उन्होंने बताया था कि जहाँ जहाँ भी हमारा मन जाए वहाँ वहाँ से हटाकर उसे अपनी आत्मा में ही स्थिर करें। तो क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं या ध्यान में बैठते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि हमें मन हमारा बार बार जो हमारा लक्ष्य है या हमारा ध्येय है जिसके ऊपर हमने ध्यान किया हुआ है उससे हटकर विषयों की ओर भागता है, उन चीज़ों की ओर भागता है जो हमें संसार या संसारिक जीवन में जहाँ हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं वो बार बार माइंड में आती है। वो ध्यान के अलावा भी हमारे माइंड में जब भी हमें समय मिलता है सबसे पहले वही चीज़ स्ट्राइक करती है। इसीलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो फिर ऐसा ही होता है कि हमें उन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान बार बार जाता है। तो उसके लिए भगवान जी ने बताया ये ध्यान के अंदर आने वाली एक बाधा है। तो फिर भगवान जी ने बताया कि इसके लिए हमें क्या करना है कि जब हम ध्यान में बैठें तो बार बार जब भी मन इधर उधर भागे उसे वापस लाके जो हमारा ध्येय है या आत्मा है या जो हमारा ईश्वर जिसमें हम ध्यान करते हैं या ईष्ट देव जिसमें भी ध्यान लगाते हैं वापस हमें ले जाकर उसको वहीं पे बार बार लगाना है। और ये अभ्यास के द्वारा होगा, धीरे धीरे होगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक बार हम बैठे और ऐसे किया और हम जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे और हमें सफलता मिल जाएगी ध्यान को पूर्ण करने में। तो ये धीरे धीरे होगा। तब आगे भगवान जी बता रहे हैं कि जब व्यक्ति का आत्म भाव में ध्यान स्थित हो जाता है फिर वो कैसा उसके साथ क्या बीतता है, उसे क्या अनुभव होता है। बहन जी से अनुरोध जरा 27वां श्लोक पढ़ें। श्लोक नंबर 27। प्रशांत मन समह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत मकल्मषम। अकल्मषम, शांत रजसम, प्रशांत मनसम, ये 3 वर्ड आए हैं। अकल्मषम जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, शांत रजसम जिसका रजोगुण शांत हो गया है, प्रशांत मनसम जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है। एनम ब्रह्मभूतम योगिनम, ऐसे ब्रह्म रूप बने हुए योगी को ही निश्चय ही उत्तमम सुखम उपैति, उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जिसका मन सर्वथा निर्मल हो गया है, इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चय ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। अब ये श्लोक में जो अगर आप देखें भगवान जी ये बता रहे हैं कि जब आप ध्यान में स्थित हो जाते हैं और ध्यान में आप सिद्ध हो जाते हैं, स्थित भी हो जाते हैं और ध्यान आपका सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने का मतलब है कि आपने जब भी कोशिश की, जब भी आप ध्यान में बैठे आप तुरंत अपने आत्म भाव में स्थित हो गए। और ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब एक बार ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है व्यक्ति या योगी या ध्यानी या ज्ञानी तो फिर उसकी ये अवस्था कहीं जाती नहीं है।
फिर वो वापस जब ध्यान छोड़कर संसारिक अपने जीवन में व्यवहार करता है तो वो उसकी अवस्था तब भी बनी रहती है। यानी जो उसे आनंद एक बार ध्यान के पूर्ण होने में, या सीधी सीधी बात कहें समाधि की अवस्था में पहुंचने में, जो उसे आनंद प्राप्त एक बार हो गया, फिर वो आनंद उसका वापस नहीं छिनता। वो सदा ध्यान में हो या ना हो, उस आनंद में सदा मग्न रहता है। तो अब ये देखिए भगवान जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमारे उपनिषदों में आता है कि वो जब बात करते हैं ना आत्मा की, तो आत्मा को कोई भी बता नहीं पाया। दूसरे अध्याय में भगवान जी ने ये भी कहा है कि आत्मा के बारे में कोई आश्चर्यचकित होकर कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, पर उसके बावजूद भी नहीं बता पाता। तो अब यहाँ पर देखो भगवान जी ने लगभग उसे शब्दों में ढाल दिया है कि क्या होता है ध्यान के बाद या समाधि की अवस्था में पहुंचने के बाद, और ऐसे शब्दों में कहा है जिसे हम तुरंत समझ सकते हैं, बहुत इजीली हमें ग्रैस्प हो सकती है बात कि हम एक क्या है वो अवस्था जहाँ पे पहुंचने के बाद व्यक्ति को क्या अनुभव होता है। वो कहते हैं कि जिसका मन शांत है और पाप मुक्त है, दोष रहित है, अकल्मषम, जिसके सारे कलमश खत्म हो गए हैं, सारे पाप मुक्त हो, सारे पापों से वो मुक्त हो गया है, तो और फिर रजस को शांत कर लिया है। यानी रजस क्या है? रजस हमें क्रियाशील बनाता है कायदे में, तो हालांकि वो हमारे सांसारिक जीवन के लिए जरूरी भी है, परंतु जब तक, इसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, तो जो एक व्यक्ति के अंदर जुनून पैदा करता है काम करने का, रजस गुण, तो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि जिसका मन शांत हो गया है, कलमश मुक्त हो गया है, यानी पाप रहित हो गया है, और जिसने रजस गुण अपना शांत कर लिया है, यानी जिसने अपने जुनून को शांत कर लिया है, और जिसने शाश्वत सार के साथ, ब्रह्मभूतम की बात आ रही है। ब्रह्मभूत क्या है कि वो ब्रह्म स्वरूप के साथ एक हो जाता है, ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। तो जिसने जो अपने आत्म भाव में स्थित हो गया है, पापों से मुक्त हो गया है, जुनून जिसका खत्म हो गया, उसको उसने शांत कर लिया है, तो ऐसे व्यक्ति को परम आनंद मिलता है। तो यहाँ पे लगभग उन्होंने बता दिया है कि समाधि की अवस्था क्या है। तो शब्दों में बहुत एक अलग और बड़े प्यारे तरीके से उन्होंने बता दिया कि समाधि की अवस्था में व्यक्ति कैसा महसूस करता है। और इससे पहले भगवान जी ने कहा था कि आत्मा पर या ईश्वर पर ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता थी, और उसके लिए हमें बार बार प्रयास करने पड़ते, या वो कहा था ना कि अभ्यास करना होगा और शनै शनै उस स्थिति को हम प्राप्त होंगे। अब क्या है कि जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है तो फिर उसे प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो ऑटोमेटिक उस अवस्था में पहुंच जाता है। जैसे मैं अभी बता रहा था ना कि समाधि की अवस्था उसने प्राप्त कर ली, अब वो ध्यान छोड़कर जब भी ध्यान से हटता है और सांसारिक व्यवहार करता है, तो उसकी वो स्थिति जाती नहीं है। वो मतलब बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसे समाधि की अवस्था में रहता है। उसका सांसारिक व्यवहार चलता रहता है, परंतु उसका आनंद कहीं नहीं जाता, और इसके लिए उसे प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, एफर्ट। अब उसको अभ्यास और एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये अवस्था, इसीलिए इस अवस्था को कहा है परमानंद। और यही कारण है कि जो हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी और भगवान जी जो यहाँ कह रहे हैं, वो सदियों से यही बताते आए हैं हमें कि जिन सुखों के पीछे व्यक्ति सारा जीवन भागता है और उसे लगता है कि ये अचीव कर लिया तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं इतना खुश हो जाऊंगा, ये मिल गया तो इतना खुश हो जाऊंगा, ये मिल गया तो इतना खुश हो जाऊंगा। और भगवान जी यहाँ बिल्कुल साफ शब्द में बता रहे हैं
कि अगर तू उन चक्रों को छोड़ के यहाँ इस चीज पर पहुंच जाता है, फिर जो आनंद तुझे मिलेगा वो तो उसके मुकाबले जो जिस सुख और आनंद को तू खोज रहा है वो कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले। और जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, फिर उसमें और ईश्वर या भगवान में या आत्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता। जो ब्रह्मभूत की बात हो रही है वो ब्रह्मभूत हो जाता है का मतलब क्या है? यही कि वह ईश्वर तुल्य हो जाता है और उसे अनंत आनंद अनुभव होने लगता है। ईश्वर का उसे स्वरूप दिखने लगता है कह लीजिए, या ये कहिए कि उसे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि स्वयं वह एक तो हमारे सारे वेद पुराण ये उपनिषद कहते हैं कि सारा जगत ही ईश्वरमय है। तो जब वो ईश्वरमय है ही तो हम भी ईश्वरमय हैं, परंतु जो अज्ञान है, अविद्या है, माया है, वो हमें इस चीज को रियलाइज नहीं होने देते। और जब हम समाधि की अवस्था में ध्यान के द्वारा पहुंचते हैं तो वो अविद्या, वो माया, वो आवरण जो अज्ञान का है वो हट जाता है, क्योंकि ईश्वर स्वरूप तो हमारा जन्म से ही है। वो तो हमारा जो वो कहते हैं ना कि हमारा नेचुरल वो है। तो जो हमारा वास्तविक स्वभाव है उसके दर्शन हमें फिर इस अवस्था में हो जाते हैं। उस रूप को हम अपने आप पहचान जाते हैं। उसके लिए फिर हमें प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। वो जो आवरण पड़ा था अज्ञान का, वो स्वतः हट जाता है। फिर उसके लिए कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। और क्या है कि फिर जो आनंद है, जिस आनंद के पीछे सारा संसार लगा हुआ है, जिस आनंद की प्राप्ति हमारा जब हम संसार में विचरण करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ भी एफर्ट करते हैं, तो हमारा एक ही और एक ही सिंगल माइंडेड हम एक ही चीज चाहते हैं कि मुझे कुछ भी करके सुख या आनंद की प्राप्ति, और हम उस आनंद के पीछे भागते रहते हैं। और जब व्यक्ति समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है, फिर व्यक्ति को आनंद के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। फिर क्या होगा? फिर आनंद आपके पीछे भागे। योगी और भोगी दोनों में बस इतना सा ही अंतर है। एक आनंद के पीछे भाग रहा है और दूसरे के पीछे आनंद भाग रहा है। जहां आप समाधि की अवस्था का अनुभव करेंगे तो फिर आपको आनंद को ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप आनंद को एक साइड छोड़ेंगे और आनंद आपके पीछे भाग। और हम अक्सर जब अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं, हम ग्रुप पे भी यही बात कई बार कर चुके हैं कि हमने अभी तक क्या अचीव किया है, तो उसको नापने का एक बड़ा अच्छा सा पैमाना या मापदंड यही है कि हम देखें कि हमारा मन कितना शांत हो गया है पहले के मुकाबले, और क्या हम पहले से बेटर फील कर रहे हैं। मतलब वही आनंद वाली बात कि क्या कुछ भी आनंद का कुछ भी तत्व हम पहले से ज्यादा अपने भीतर, जो हमारा सांसारिक जीवन है, क्या हम उसमें उस आनंद को, चाहे किसी भी लेवल का हो, क्या हम पहले से ज्यादा आनंदित रहते हैं? हम दिन में, रात में, जैसी भी अवस्था में हो, जब भी जैसी भी परिस्थितियां हो, वो चाहे हमें परेशान करने वाली हो, क्या हम उनको पहले से बेटर डील कर पा रहे हैं? क्या हम उनको डील करते वक्त ज्यादा उत्तेजित, एक्साइटेड, एजिटेटेड तो नहीं है? क्या हम अपने माइंड को थोड़ा सा पहले से ज्यादा बैलेंस कर पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो नेचुरली वी आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली। ठीक है। फिर इसके बाद जो राजस की बात आई थी, इस भगवान जी कहते हैं कि उसका रजस जो है वो शांत हो गया है। तो अब मैं पहले भी अभी कहा था कि ये रजस गुण जो है हमें सांसारिक जीवन को चलाने के लिए जरूरी भी है, क्योंकि उससे ही हम क्रियाशील रहते हैं।
परंतु इसका एक दिक्कत और भी है, वो ये है कि ये हमें अपने जो अंत स्वरूप है, या हम जिस कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है, ये हमारे मन को और इंद्रियों को बहिर्मुखी करता है। इसके साथ ये दिक्कत है। तो और ये एक तो हमें महसूस होता है, ये दूसरा सूक्ष्म रूप में भी रहता है। एक तो साफ दिखता है कि ये हमें बाहर को ले जाता है, फिर क्या है कि सूक्ष्म रूप में भी हमारे अंदर ये रसगुण रहता है। तो अब जो हमें ये बाहर की ओर ले जाता है, हमें क्रियाशील बनाता है, तो उसका हमें पहले ही भगवान जी ने बता चुके हैं कि उसको कैसे डील करना है। उसको डील कैसे करना है? कर्म योग के द्वारा, कि सारे अपने कर्म जो हैं वो भगवान जी को समर्पित कर दो, कर्म फल में इच्छा ना रखो, और सभी प्राणियों के कल्याण के लिए सोचो, सभी को अपना समझो, और हर एक के साथ अपना व्यवहार ऐसा रखो, और जो भी करो वो ऐसा करो कि सबके हित का हो। तो वो कर्मयोग में जहां आ गए, तो फिर जो हमारा रजस गुण है वो भारी रूप से तो शांत होता चला जाएगा, पर जो सूक्ष्म रूप रह जाता है उसको शांत करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। जब हम ध्यान के द्वारा अपने मन को आत्म भाव में स्थित करते हैं, फिर हमारा रजस गुण शांत होना शुरू हो जाता है, जो सूक्ष्म रूप में, जो स्थूल रूप में कहें या व्यक्त रूप में कहें या प्रत्यक्ष रूप में कहें, जो वो है उसे तो हम कर्मयोग द्वारा शांत कर सकते हैं, परंतु जो सूक्ष्म रूप में है उसे केवल और केवल ध्यान के द्वारा ही शांत किया जा सकता है। फिर बात आई कि ब्रह्मभूतम की, यानी तो ये तो हम पहले ही बात करते रहे हैं कि जब ध्यान में बैठते हैं तो हमें यही विचार करना है कि अपने मन को आत्मा में स्थित करना है, आत्म स्वरूप के साथ उसको उसका तादात्म्य जिसे कहते हैं ना, वहां पर उसको एक साथ उसके साथ तादात्म्य उसका करना है, एकत्व वहां तक उसमें लाना है। तो ताकि हम ये सोचें कि ये जो मन है वो, या ये कहें कि भी मेरा जो हम कहते हैं ना कि माइंड बॉडी और इंटेलेक्ट कम्प्लेक्स है, मैं वो ना हो करके मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, शाश्वत स्वरूप मेरा है, शाश्वत ब्रह्म मैं हूँ। जब हम ये जो अपनी आइडेंटिफिकेशन है माइंड बॉडी इंटेलेक्ट के बजाय अपनी आत्मा के साथ स्थित कर देते हैं, तो वो ब्रह्मभूत हो जाता है। और फिर भगवान जी कहते हैं फाइनली कि जब हम अपना रजस शांत हो जाता है, पाप रहित हो जाते हैं, और हमारा ईश्वर के साथ तादात्म्य हो जाता है, और फिर जब हम उस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो हमें क्या होता है? उच्चतम आनंद प्राप्त होता है। हम एक ऐसे आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं जो हमसे छिनता रहेंगे। और इसी के बारे में थोड़ा सा और आगे अगले श्लोक में कहेंगे भगवान जी। आज के लिए इतना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर का। इसी की प्रैक्टिस सर हमें हमेशा मेडिटेशन में करवाते हैं कि मन मेडिटेशन में बैठते हुए जब हमारा इधर उधर भागता है तो उसको वापस से हमें कैसे लेके आना है। वो प्रैक्टिस शायद सर इसीलिए करवाई जाती होगी मेडिटेशन के अंदर कि जब भी हम विचलित हों तो दोबारा दोबारा हमें अभ्यास रहे, और फिर धीरे धीरे वो स्वतः ही अपने आप उस जगह पर आना शुरू हो जाए। बहुत बहुत आप शुक्रिया देखिए राणा कि सर। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप महसूस भी करेंगे कि पहले से ज्यादा आपको पहले से कम टाइम लग रहा है उसको स्वरूप में आने के। धन्यवाद राणा सर। इसी के साथ हम अगले एक सेशन। मिनट लेना चाहता हूँ। जी हाँ जी सर। जस्ट एक मिनट। राणा साहब, आपने ना सुख, खुशी और आनंद तीनों हाँ जी। वर्डों को इंटरचेंजेबली यूज किया है। मेरे को ऐसा लगता है कि तीनों में कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क तो है। सुख क्या है, खुशी क्या है और आनंद क्या है, तीनों चीजें आज एक्चुअली नहीं, ये, आज समय हो गया। आप मेरे को कल इसके बारे में थोड़ा सा कवर करो। चलिए ठीक है। एक बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। कुलदीप जी से अनुरोध कि एक बार ओम का जाप करवाएं। हाँ जी।